जब हिंदुस्तान पुकारता है तो सरहदें भी रास्ता छोड़ देती है। ईरान की जमीन पर फंसे थे 290 हिंदुस्तानी, चारों ओर अफरा तफरी, लेकिन उन्होंने एक ही नाम लिया, भारत। और भारत आया अपने बेटे और बेटियों को लेने सीना तान के। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार ने वो सब कुछ कर दिखाया जो बड़े बड़े देश सोचते रह जाते हैं। 290 भारतीयों को मुश्किलों के बीच निकालकर वापस लाया गया, वो भी जिंदा सलामत और तिरंगों की छांव में। वो नारे जो जहाज से उतरते ही गूंजे, भारत माता की जय, वो सिर्फ भावनाएं नहीं थी, वो भरोसा था इस देश की ताकत पर। हर आंख नम थी, लेकिन दिल गर्व से भरा था। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साबित कर दिया, ना हम डरते हैं, ना अपने को छोड़ते हैं। जब बात अपने नागरिकों की हो तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। आज भारत की विदेश नीति सिर्फ दस्तावेज नहीं, बल्कि जमीन पर उतरती हकीकत है। दुनिया को आज समझ आ गया है कि भारतीय पासपोर्ट की एक पुकार पर सरकार हर मोर्चों पर खड़ी होती है। ना हथियार थे ना सेना, लेकिन भारत ने फिर से जंग जीत ली, इंसानियत की, राष्ट्रीयता की और अपने फर्ज की। ऑपरेशन सिंधु सिर्फ एक मिशन नहीं, ये एक भाव था कि जब तक तिरंगा लहराता है, कोई हिंदुस्तानी पराया नहीं हो सकता। वीडियो देखकर आपको भी गर्व हो रहा है तो कमेंट में लिखे जय हिंद, भारत माता की जय। मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ। मेरा जो फैमिली थी वो परेशान थी बहुत। हम वहाँ पे बहुत सुकून से थे, हमें 5 स्टार होटल मिला वहाँ पे, बट हमें बहुत ही सेफ जोन में वहाँ पहुँचाया गया। लेकिन यहाँ आके एक सुकून जिसे बोलते हैं वो हमें मिला। थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमारी एम्बेसी ने हमें बहुत साथ दिया है। हमें 5 स्टार होटल में रखा गया, खाना पानी, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। थैंक यू सो मच। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम अपनी सरजमीन पर दोबारा वापस आए हैं सेहत और सलामती के साथ। वहाँ पर जाहिर है कि आप देख सकते हैं कि जंग के हालात तो हैं, और हमारी एम्बेसी ने और हमारे एम्बेसडर जी ने और जो वहाँ पर उनकी टीम थी फौरन एक्टिव थी। उन्होंने हमसे पहले कहा कि आप कुंभ में रहें, सेफ जोन है। उसके बाद फौरन उन्होंने हमको मशहद बुलाया और बहुत ही अच्छे तरीके से रखा, हमें सेफ जोन में रखा, और उसके बाद उन्होंने हमारी फ्लाइट प्रोवाइड कराई। हमारे पास लफ्ज नहीं है कि हम किस तरह उनका शुक्रिया अदा कर सकें। वहाँ के हालात अभी जंग के हालात थे, हमें लग रहा था कि हम कैसे जाएंगे, बॉर्डर से कैसे निकलेंगे, पर इंडिया सरकार के हम शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया। The situation in Tehran was quite devastating. At first, we didn't expect this will escalate to this much, but somehow the Operation Sindoor, it was so successful. I couldn't believe the Indian embassy has done this much effort for us, because we all Indian, like Indian Kashmiris, are really thankful to the Indian government who had put this much effort. And the interesting thing was that they just opened that air base from Mashhad just for the Indian students, and that was really appreciable. Thank you. It was so amazing. It was so helping. It helped us. It was so relieving. Our services were very well. We contacted with the embassy. We were in Tehran. We were stuck in Tehran. We were knowing what we had to do. And like the landlords of the households, they left the house. We were only living in the households, and only Indian embassy helped us to reach here. And so much. Thank you so much, India. Thank you so much. मोदी सरकार ने हमारा बहुत ख्याल रखा ईरान में। हमें अच्छा खाने को दिलवाया, अच्छा कमरा दिया, हम बहुत सुकून से रहे। मोदी सरकार का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। किस तरीके के हालात देखे थे वहाँ के हालात जो हैं, वहाँ जिस जगह हम थे वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी। तेहरान में जो बताया जा रहा है वहाँ पर हालात हो रहा है। बस बहुत अच्छा, हमसे हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान बहुत अच्छा है हमारा। पूरी मदद की गई? जी बहुत अच्छी। हमारे मुल्क से अच्छा नहीं है, हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं है कोई। क्या नाम है आपका? आल नबी। किस तरीके से मदद की गई आप लोगों? बहुत मदद करी हमारी हुकूमत ने, वरना हमारा बहुत मुश्किल था आना। मोदी जी का ख़ास तौर से इंडिया गवर्नमेंट का और यहाँ की जो तेहरान में एम्बेसी है, पूरी टीम का, एम्बेसडर का, और उसके अलावा इश्काबाद में जो एम्बेसी है उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने। सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाए और
हम मतलब मोदी सरकार से बहुत खुश हैं। उसके लिए कोई शब्द नहीं है जो भारत सरकार ने किया है। हम मोदी जी का ख़ास तौर से इंडिया गवर्नमेंट का और यहाँ की जो तेहरान में एम्बेसी है पूरी टीम का, एम्बेसडर का, और उसके अलावा इश्काबाद में जो एम्बेसी है उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत मदद की, कोऑपरेट किया और मुस्तकिल लगे रहे, रात दिन लगे रहे, हमारे लिए खाने का, बस का, नाश्ते का, होटल का पूरा इंतज़ाम किया। 2 बजे रात तक उनकी टीम लगी रही और किसी किस्म की हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हम ईश्वर की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में हिंदुस्तान के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तरक्की के लिए, यहाँ के लिए दुआ करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी फैसिलिटीज दिए कि होटल, खाना पीना और किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई हम लोगों को। बहुत ही इज्जत आबरू से अपने वतन आ गए, पहुँच गए। हो गए थे समय और कैसी स्थिति वहाँ आपने देखी? अरे यही लग रहा था कि वतन पहुँच पाएंगे कि नहीं। हम लोग बहुत घबराए हुए थे वहाँ की कंडीशन सुन के देख के, लेकिन जब यहाँ की एम्बेसी पहुँची, हम लोग की मदद की, तो बहुत हम लोग को मतलब जैसे लगा कि अब हम अपने वतन पहुँच जाएंगे और पहुँच भी गए। बहुत सेफली महसूस कर रहे हैं अपने वतन आके, बहुत अच्छा लग रहा है। सेफली बहुत गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स हमारे इंडियंस ईरान में थे वो लोगों को सेफली रिमूव कर रहे हैं वहाँ से, और एम्बेसी ऑफ तेहरान एंड एम्बेसी ऑफ अश्खाबाद, ये दोनों ने ही स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मतलब पर्टिकुलर 24-24 घंटे वो लोग काम कर रहे हैं और जितने भी इंडियंस हैं वहाँ पे उन लोगों को सेफली रिमूव करने के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हम मतलब मोदी सरकार से बहुत खुश हैं। उसके लिए कोई शब्द नहीं है जो भारत सरकार ने किया है। हम लोग तो उम्मीदें खो चुके थे अपनी, लेकिन जैसा कि वहाँ भारत सरकार ने हम लोग के साथ किया और दूतावास ने के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने हमारे साथ बहुत सहयोग किया। जैसे एक परिवार के लोग रहते हैं वैसे ही एक दिन फ़ोन किया, नेक्स्ट डे सारा अरेंजमेंट कर दिया होटल में रहने को। जिस दिन से बात हुई है उसके बाद से हम लोगों को ना कहीं खाने की प्रॉब्लम हुई, ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई। सारे फैसिलिटीज़ जितनी थी, साधन जितने थे, बस का जहाँ पे बस की ज़रूरत थी जहाँ पे थी, अगर एक दिन थोड़ा लेट हो गए तो फिर हमको उन्होंने होटल में जाके ठहराया। होटल में ठहराया, वहाँ पे भी सारा अरेंजमेंट उनका था। बहुत अच्छा, जितना भी तारीफ़ की जाए कम है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नाम शमन नकवी है और हम लोग 1 जून को इराक गए थे। वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा, ज़ियारतों के लिए हम लोग गए थे। वहाँ जाकर फिर जब हम ईरान आए तो वहाँ हालात कुछ समझ नहीं आए, अच्छे नहीं लगे, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया और हमें अपने इंडिया बुला लिया। हम इस सरकार से बहुत खुश हैं। भारत माता की जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए थे वो देश लौट आए हैं और उसकी खुशी में एयरपोर्ट पर केक काटा जा रहा है। उमर मेरे साथ लौट आई है, वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, तेहरान में थी और अब